आज मैं बताने वाली हूँ प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए सैलेड। एक ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी है आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपकी गैस एसिडिटी के लिए, आपकी भूख न लगने के लिए। लेकिन सलाद कौन से खाएं, कौन से नहीं खाएं, प्रेगनेंसी में कुछ थोड़ा ज़्यादा आपको संवेदनशील रहने की ज़रूरत है सलाद के मामले में, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यहाँ हम हर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं रिगार्डिंग टू योर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम केयर और नन्हे बेबी के केयर के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेगनेंसी में रॉ सैलेड खाना काफ़ी फायदेमंद होता है। देखिए, इससे आपका जो डाइजेशन है वो स्मूथ होता है, बल्क क्रिएट होता है, तो स्टूल मूवमेंट भी बेटर रहता है, कब्ज आपको नहीं होती है। तो कई बार हम देखते हैं लोग एप्पल छील के खा रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। एप्पल का जो फाइबर हम कहते हैं ना, हम कई बार प्रेग्नेंट मॉमीज फाइबर के लिए एप्पल खाती होती हैं, लेकिन उसका छिलका अगर आप उतार देंगे तो सारा फाइबर तो छिलके में था, तो आपने उसका लॉस कर दिया, आपको फायदा नहीं हुआ फाइबर का। तो इस तरह से आप जिन फलों को बिना छिलका उतारे खा सकते हैं, उनको बिना छिलका उतारे ही खाएं, जिससे कि फाइबर मिले। खीरे भी कई लोग छील के खाते हैं, तो ऐसा ना करें। छोटे बच्चों को दिया जा सकता है पील ऑफ करके, लेकिन अगर आप बिना छिलका उतारे खा सकते हैं देन वो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि फाइबर छिलके में होता है। तो सैलेड के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि सैलेड का फायदा मिले। सैलेड खा के पता चला कि वीडियो देखा, सैलेड्स खा लिया और आप बीमार हो गए, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तो खीरा बड़ा पॉपुलर है सलाद में, तो खीरा आप अच्छे से खाएं, लेकिन याद रखें सलाद की चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ खेत में मिट्टी के आसपास उगता है, तो मिट्टी से बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया आते हैं, तो उनको वॉशिंग प्रॉपर होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर रखना चाहिए। आप विनेगर एडेड वाटर के अंदर उसको सोक करके रख सकते हैं, सोडा यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करके पानी में मिक्स करके और 10 मिनट सोक करके रख सकते हैं। फिर फ्रेश वाटर से धोकर आप उसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज उसके सरफेस पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो अगर आपके पेट तक पहुंच जाते हैं तो गंभीर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। खीरा, टमाटर और गाजर का सलाद। यहाँ पर गाजर को आप हल्का स्टीम भी कर सकती हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल रॉ गाजर, या आपके उसके जूलियंस भी प्रिपेयर कर सकती हैं। आजकल बहुत बेहतरीन कटर्स आ गए हैं, कुछ मैंने सजेशन में दिए हैं इसी वीडियो के कि जूलियन बना लीजिए और अच्छी ड्रेसिंग तैयार करके आप इस सैलेड को एंजॉय कर सकती हैं। तो टमाटो, खीरा और कैरेट, इसका सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी मिल रहा है, आपको लाइकोपिन भी मिल रहा है, हाइड्रेशन, मिनरल्स और बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। ड्रेसिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हेल्दी फैट और विटामिन्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो सैलेड हल्की भूख लगने पे या खाने के साथ में एड ऑन में खाया जा सकता है। खीरे के साथ अगर बीटरूट आप ऐड कर दें और वो अगर बॉइल्ड हैं तो उसकी पतली स्लाइसेस करके या जूलियंस करके आप ऐड करते हैं तो बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। टेक्सचर जो बनता है ये भी बेहतरीन लगता है, क्योंकि मैं बीटरूट प्रेग्नेंट मॉमीज को रॉ खाने की सलाह नहीं दूंगी, वो काफ़ी गैस करता है। लेकिन बीटरूट में फॉलेट बहुत अच्छा होता है जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बीटरूट यूज़ कर सकती हैं, बट इट शुड बी बॉइल्ड। तो खीरा, बीटरूट और टमाटो आप यूज़ कर सकते हैं सैलेड में। याद रखें अच्छी ड्रेसिंग बनाना मैं इस वीडियो के लास्ट में सिखाऊंगी। इसके अलावा एप्पल, कुकुम्बर और पोमेग्रेनेट यानी एप्पल, अनार और खीरे का सैलेड भी आप तैयार कर सकती हैं। अपने पसंद के शेप और साइज में आप इसकी कटिंग करें जिससे ये आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप इसे अच्छे से खा सकें। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होगा और प्रेगनेंसी में जो डेली अनार का टारगेट है, तो अनार खाने के लिए अभी आपको एक इनोवेटिव आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा खीरा, बेल पेपर जो अलग अलग कलर्स के आते हैं और टमाटो का आप सैलेड भी यूज़ कर सकती हैं। इनको आप 2 मिनट एयर फ्रायर में भी रख सकती हैं, ओडीजी में भी रख सकती हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी रॉ खाते खाते बोरियत आए तो हल्की सी कुकिंग आप एयर फ्रायर और ओडीजी में कर लीजिए ड्रेसिंग डालने के बाद में। अब होम में ड्रेसिंग की बात करेंगे। कोई भी हम सैलेड बना रहे हैं, कोई भी शेप में काटा है, कोई भी पैटर्न में काटा है, कितना बड़ा कितना छोटा है आपकी चॉइस है, लेकिन ड्रेसिंग डालने से सैलेड का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ा लेमन लेंगे, आप ऑरेगेनो भी उसमें डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर उसके अंदर डाल सकते हैं, भुना जीरा का पाउडर उसके अंदर डाल सकते हैं और ये अपनी सैलेड की ड्रेसिंग रेडी हो जाती है। इसको अच्छे से स्टिर कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। इसमें आप काला नमक या आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सलाद की ड्रेसिंग आपकी तैयार है। डिलीशियस सलाद आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको अपने खाने के साथ पेयर कर लीजिए या फिर हल्की भूख लगने पर
आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और आज के डाइटिशियन टिप कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, कोई इश्यू है किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड, डॉक्टर ने रॉ फूड खाने को मना किया है, तब आपको सलाद रॉ नहीं खाना है, हल्का कुक करके खाना, हल्का सौटे करके आपको सैलेड्स यूज़ करने हैं जिसमें सब्जियाँ वगैरह आप हल्का सौटे करके यूज़ कर लीजिए, उसको रॉ फॉर्म में यूज़ मत कीजिए। उसको समझें और उसको फॉलो करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।